इजराइल ने तेल अवीव पर हुए हूती ड्रोन हमले के जवाब में यमन पर हमला किया है। इस हमले में हुदैदा पोर्ट और एक पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया है। ये इलाका हूतियों का गढ़ माना जाता है। इजराइल के हमले से पोर्ट में आग लग गई है। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। आइए जानते हैं पूरा मामला। हूती विद्रोहियों द्वारा तेल अवीव शहर में किए गए घातक ड्रोन हमले के एक दिन बाद इजराइल ने जवाबी कार्यवाही करते हुए पश्चिमी यमन में विद्रोही समूहों के कई ठिकानों पर हमला किया है। इजरायली सेना ने ये जानकारी दी। इजराइल हमास के बीच अक्टूबर से युद्ध शुरू होने के बाद ये इजराइल द्वारा यमन की धरती पर किया गया पहला हमला प्रतीत होता है। इजरायली सेना ने बताया कि हूतियों के गढ़ माने जाने वाले पश्चिमी बंदरगाह शहर हुदैदा में उसके कई ठिकानों पर हमला किया गया। उसने कहा कि हाल ही के महीनों में इजराइल पर किए गए सैकड़ों हमलों के जवाब में ये कार्यवाही की गई है। दरअसल यमन के हूती गुट ने शुक्रवार को तेल अवीव शहर पर एक ड्रोन हमला किया था। हमले में एक इजरायली की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। हूती गुट पहले भी इजराइल पर 200 से अधिक हमले कर चुका है, लेकिन ड्रोन और प्रोजेक्टाइल्स को इजरायली हवाई सुरक्षा प्रणाली रोकने में कामयाब रही। लेकिन शुक्रवार को हूती का ड्रोन तेल अवीव तक पहुंच गया। हूती का दावा है कि उसने एक नए तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि उसे डिटेक्ट कर लिया गया था, लेकिन किसी मानवीय गलती के चलते इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका। इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से ही हूती इजराइल को निशाना बना रही हैं। लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर भी लगातार हमला हो रहा है। अधिकतर हमलों को इलाकों में तैनात अमेरिका समेत कई देशों के युद्धपोतों ने नाकाम कर दिया था। फिर भी कई देशों के दर्जनों जहाज हूती हमलों की जद में आए हैं। हूती के हमलों से लाल सागर का व्यापारिक समुद्री रूट बाधित हुआ है, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने हूतियों के गढ़ पश्चिमी बंदरगाह के शहर हुदैदा में कई अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि ये हमला हाल ही के महीनों में इजराइल के खिलाफ सैकड़ों हमलों के जवाब में था। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने अपने बयान में कहा कि हूतियों ने हम पर 200 से अधिक बार हमला किया है। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी इजरायली नागरिक को नुकसान पहुंचाया है। इसी वजह से हमने उन पर हमला किया है। अगर हमें जरूरत हुई तो हम इसे फिर से करेंगे। इजराइल की सेना ने कहा कि उसने अकेले ही स्ट्राइक की है और उसने अपने सहयोगी को इस बारे में बता दिया था। इजरायली रक्षा बल के अधिकारी ने ये नहीं बताया कि उन्होंने कितनी साइटों को अपना निशाना बनाया है। जानकारी के अनुसार सेना ने बंदरगाह में मेन एंट्री पॉइंट को निशाना बनाया है। यहाँ से ईरानी हथियार आते हैं। इसके बाद हूतियों की तरफ से भी बयान जारी किया गया, जिसमें हूतियों के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने सोशल मीडिया पर कहा, इजराइल के द्वारा उसके नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने ईंधन भंडारण की जगह को और प्रांत के बिजली स्टेशनों को निशाना बनाया है। इस क्रूर इजरायली हमले का मकसद लोगों की पीड़ा को बढ़ाना और यमन पर गाजा का समर्थन बंद करने के लिए दबाव डालना था। यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित एक मीडिया आउटलेट अल मसीरा टीवी ने कहा कि इस हमले के कारण कई लोगों की मौतें हुई हैं, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस हमले से बंदरगाह पर आग लग गई है और विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। अब हूती के ठिकानों पर इजराइल के हमलों के बाद नजर ईरान पर होगी, क्योंकि इजराइल ने सीधे तौर पर ईरान को चेतावनी दी है। इसी साल ईरान ने इजराइल पर 300 से अधिक प्रोजेक्टाइल्स दागे थे, जिनमें से 99% को इजराइल ने नाकाम कर दिया था। इस खबर पर जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस खबर पर बाकी आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।